क्लास ट्वेल्थ के आज के फिज़िक्स के पेपर में एक केस स्टडी आई हुई है, जिसको लेकर के काफ़ी हाइप बनाई गई कि ये डिफ़िकल्ट है काफ़ी ज़्यादा आज। तो देखते हैं कि क्या है इस केस स्टडी में, और टफ़ है या इजी है, आप ही डिसाइड करिए इसको। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि केस स्टडी की लैंग्वेज नहीं पढ़नी चाहिए, बट यकीन मानिए बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है इतनी। इसमें लिखा है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। इंटरफेरेंस जब भी होता है तो उसमें दो वेव्स होती हैं जिनका डिफ्रैक्शन हुआ होता है। और एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि वाइल डिफ्रैक्शन कैन अकर विदाउट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कैन नॉट अकर विदाउट डिफ्रैक्शन। जहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा वहाँ इंटरफेरेंस ज़रूर होगा, बट इसका वाइस वर्सा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है 2 स्लिट्स ऑफ विथ 2 माइक्रोमीटर। 2 स्लिट्स हैं जिनकी विथ हमको गिवन है माइक्रोमीटर, मतलब हम गिवन पे अगर ध्यान दें तो विथ ऑफ ईच स्लिट जो गिवन है ए इज़ इक्वल टू, हम ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में ए यूज़ करते हैं, 2 माइक्रोमीटर ये गिवन है। और इसके बाद गिवन है कि इन एन ओपेक मटेरियल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 माइक्रोमीटर। मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि डिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इंटरफेरेंस भी हो रहा है, तो यहाँ पे ये 2 स्लिट्स हैं। तो ये जो ए गिवन है ये इस स्लिट के विथ गिवन है हमें, और इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस स्मॉल डी, वो हमें स्मॉल डी गिवन है 6 माइक्रोमीटर। ओके, एंड वेवलेंथ जो यूज़ करी है वो लेमडा की यूज़ करी है 450 माइक्रोमीटर, ये गिवन हमें है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि वन फाइंड्स कॉम्बाइंड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड विद द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवेलप ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी। पहले तो ये समझो कि जो हमारा इंटरफेरेंस का ग्राफ होता है, डिफ्रैक्शन का ग्राफ पहले समझें। डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमारी होती है वो बीच में ही होती है, इस तरीके से ग्राफ जाता है हमारा। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन भी आ रहा है और इंटरफेरेंस भी आ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि डिफ्रैक्शन का जो ये पीक है, इस पीक के बीच में कितनी हमारी ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं इंटरफेरेंस की। नंबर ऑफ पीक्स मतलब मैक्सिमा मतलब ब्राइट, कितनी ब्राइट यहाँ पर आ रही हैं। ऐसे 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 हम इनको ब्राइट मान लें, तो ये कितनी ब्राइट यहाँ पर फ्रिंजेस आ रही हैं, हमें वो फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है, हम एक काम करें, सबसे पहले कि इसकी विथ फाइंड करें। ठीक है, उसके बाद एक ब्राइट की विथ फाइंड करें, फ्रिंज विथ जो इंटरफेरेंस में कहलाती है, और इसकी विथ को हम डिवाइड कर दें फ्रिंज विथ से, तो नंबर ऑफ पीक्स आ जाएंगे हमारे पास। तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, अगर फॉर्मूले तुम्हें याद हो तो इसकी जो विथ होती है हमारी, उसको हम अगर 2y लिख लें, हम थीटा वगैरह के टर्म में नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो वो होता है 2d लेमडा अपॉन स्मॉल है। डी नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, 2 इंटू डी इंटू 450 अपॉन ए हमको गिवन है 2, हम चेंजेस भी नहीं कर रहे यूनिट, ऐसे लिख ले रहे हैं। ये हमारा डिफ्रैक्शन से आया है। ठीक है, डिफ्रैक्शन से। अब इंटरफेरेंस का अगर हम फ्रिंज विद बीटा कैलकुलेट करें तो बीटा का हमारा फॉर्मूला होता है डी लेमडा अपॉन डी। तो डी हम ऐसे रखें, लेमडा 450 अपॉन स्मॉल डी हम कितना लेना है, 6 लेना है, यहाँ पे हमें 6 गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीक्स फाइंड करने हैं, तो इतने पूरे डिस्टेंस को हम फ्रिंज विथ से डिवाइड कर दें तो नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इतने पूरे को हम डिवाइड करेंगे इतने पूरे से, तो ये हमारा d इंटू 450 अपॉन d इंटू 450, और ये 6 ऊपर चला जाएगा इंटू 6, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6। तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स जो हमारे आ जाएंगे वो 6 आ जाएंगे यहाँ पे। अब ईजी है या डिफ़िकल्ट है ये आप डिसाइड करो। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर्म्ड इफ़ द स्लिट विथ इज़ डबल्ड। ध्यान से पढ़ना है, स्लिट विथ को डबल किया है, मतलब इसको डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से नंबर ऑफ पीक्स हमें फाइंड करना है, ये फर्स्ट था ये सेकेंड, नंबर ऑफ पीक्स हमें फाइंड करना है इज़ इक्वल टू, ये जो ए है इसको डबल किया तो इसको हम एज इट इज़ लिखें 2d इंटू 450 अपॉन इसको डबल कर दिया 4, और फिर से डिवाइड कर दें इसको हम इससे d इंटू 450 अपॉन 6, तो ये कैंसिल इससे हुआ, यहाँ 2 आया, 6 अपॉन 2 दैट इज़ 3। तो ये हमारा इसका ये वाला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि इफ़ इंस्टेड ऑफ 450 nm another light of wavelength 680 nm is used,
नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर्म्ड इन द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवेलप ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी। लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर दिया है, 450 की जगह 680 ले लिया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पीक्स जो पहले हमारे बन रहे थे अब कितने बनेंगे। लेकिन पैटर्न वही रखा है क्वेश्चन का कि डिफ्रैक्शन के एनवेलप में, जो डिफ्रैक्शन का सेंट्रल एनवेलप है हमारा, उसमें नंबर ऑफ पीक्स इंटरफेरेंस के पूछें, सेम वही। तो भाई 450 की जगह तुम 680 कर दो, तो यहाँ भी 680 आएगा, यहाँ भी 680 आएगा, पूरा पूरा कैंसिल आ जाएगा, और अभी भी आंसर कितना रहेगा 6। तो इसका आंसर हमारा 6 आएगा। ये भी पार्ट आप इसका और का खुद से करिए, सिंपल है वो, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑन 1 मीटर ऑफ स्क्रीन प्लेस्ड एट 4/3। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा सेटअप एक बार फिर से ऐसे सिंपली देख लो, ऐसे है हमारा सेटअप यहाँ पे। तो ये हमें गिवन है 6 माइक्रोमीटर, और वो कह रहे हैं कि एक हमें स्क्रीन रखनी है 4/3 मीटर पे, और स्क्रीन की ना डिस्टेंस बोल दिया उन्होंने 1 मीटर। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आधी स्क्रीन हम ऐसा मानेंगे कि ऊपर है, आधी स्क्रीन नीचे है, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल रखी जाती है और सिमेट्री के तरीके से रखी जाती है। तो गिवन देख लो अब क्या है, कैपिटल डी तुमको गिवन है 4/3 मीटर, ठीक है। स्मॉल डी तुमको पता है 6 × 10⁻⁻6 मीटर, एंड वेवलेंथ 450 यूज़ करेंगे हम, इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है। हम एक काम करें, हमें ना YDSE में वाई का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। वाई होता है हमारा पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये वाई इज़ इक्वल टू हम क्या यूज़ करते हैं, अगर तुम्हें याद हो, वाई इज़ इक्वल टू हम यूज़ करेंगे d λ/d, ठीक है, d λ/d। तो इससे पहली का हमारे पहली ब्राइट की पोजीशन आ जाएगी, फर्स्ट ब्राइट की। तो हम देखते हैं सारी वैल्यूज़ अगर पुट करो 4/3 और लेमडा पुट करो 450 × 10⁻⁻9 अपॉन स्मॉल डी पुट करो 6 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लो, 2 3 9 50, 50 और 2 हो गया 100 इंटू ये प्लस का जाएगा 10⁻⁻3, तो ये 10⁻⁻2 मीटर। दैट मीन्स 10⁻⁻1 मीटर, माइनस यहाँ -2 है, -3 माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 मीटर। 1/10 मीटर लिख लो, 0.1 मीटर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब स्क्रीन आधी ऊपर होगी, आधी नीचे होगी, ये सिंपली तुम ये कह सकते हो कि पूरी स्क्रीन कितने की है, 1 मीटर की, ठीक है। और दो ब्राइट के बीच में 0.1 बन रहा है, तो नंबर ऑफ टोटल ब्राइट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ब्राइट आ जाएंगे 1 मीटर अपॉन 0.1, दैट मीन्स 10 ब्राइट आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10। अब आप खुद से डिसाइड करो कि केस स्टडी आसान थी कि डिफ़िकल्ट थी। हाँ, मॉडरेट थी, जिन्होंने थोड़ा सोचा होगा उन्होंने कर लिया होगा।